गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिफ्लेक्स कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके 5 एग्जाम्पल नंबर 5। इक्विवेलेंट the integral flowing the polar coordinate by changing ठीक है। क्वेश्चन रहेगा आपके लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x अपर लिमिट √2x माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx मल्टीप्लाई dy। क्लियर है गाइस? इस क्वेश्चन को अपन कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो देखो बॉयस, सॉल्यूशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल x की लिमिट x टू 0 टू x इक्वल 1 y इक्वल x एंड y इक्वल √2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस? मैं इसको इधर लाया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0 है। तो मैं बोथ साइड 1 की पावर 2 ऐड कर रहा हूं। तो देखो इधर 1 का होल स्क्वायर, यहां भी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। क्लियर है गाइस? अब अपन क्या बनाते हैं? डायग्राम। क्लियर? x एंड y टू परपेंडिकुलर लाइन ली मैंने। क्लियर है गाइस? बॉयज क्लियर? अब देखो x इक्वल 0 टू x इक्वल 1, तो x इक्वल 0 तो ये वाली लाइन है और x इक्वल 1 यानी कि x इक्वल 1 वाली ये लाइन होगी। क्लियर है गाइस? x इक्वल y तो ये होगी ओरिजिन से। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,1। क्लियर है गाइस? अब देखो ये क्या है? सर्कल, और इसका सेंटर कहां है? x इक्वल 1 पर, यहां पे इसका सेंटर है और इसकी रेडियस क्या रहेगी? आपके 1 है। तो ये वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, ये वाला सर्कल है। क्लियर? क्लियर है बॉयस? तो इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। क्लियर? एरिया। तो ये लिमिट है अपनी किसमें?
कार्टेशियन फॉर्म में, अपन पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो लिमिट भी पोलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहां पे देखो मैं एक स्लिप ले रहा हूं यहां पे इस वाले एरिया में, तो यहां पे देखो अपन लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखो इधर y इक्वल x, देन तो r cos थीटा इक्वल r sin थीटा, देन tan थीटा इक्वल 1, तो थीटा इक्वल क्या होगा tan इनवर्स 1, यानी कि tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, यानी कि थीटा इक्वल क्या आ गया पाई बाई 4। क्लियर है गाइस? तो यहां पे क्या आ गया थीटा इक्वल पाई बाई 4। क्लियर है गाइस? यहां पे देखो r इक्वल तो क्या है 0, अब x इक्वल 0। क्लियर है गाइस? तो r cos थीटा r इक्वल 0 एंड cos थीटा इक्वल भी 0। क्लियर? तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 0, तो cos में 0 किसकी वैल्यू होगी cos पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पाई बाई 2। क्लियर है गाइस? अब यहां पे देखो इस वाली इक्वेशन को देखो। क्लियर? क्या है y, सॉरी इसको देख लो, y स्क्वायर मैं इसको इधर लाऊं तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी r स्क्वायर माइनस 2 r cos थीटा इक्वल 0। तो यहां पे देखो r से r कॉमन लिया तो r 2 cos थीटा इक्वल 0, तो r की वैल्यू 0 होगी या फिर r माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पे देखो limit of polar coordinates theta equal pi by 4 to theta equal pi by 2, r equal 0 to r equal 2 cos theta। क्लियर है गाइस? तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या? क्लियर है बॉयज? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 cos थीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r, और r इसकी वैल्यू r डी थीटा मल्टीप्लाई टी आर। क्लियर है गाइस? बॉयज क्लियर? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा r की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू 2 cos थीटा और डी थीटा। अब अपन इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो मैंने 1 अपॉन 3 को बाहर निकाल रहा हूं,
आउटपुट पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 2, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट पाई बाई 4। तो 2 कोस थीटा की पावर 3 और डी थीटा। क्लियर है गाइस? यहाँ पे और 0 पुट करूंगा तो 0। अब देखो इधर 8 अपॉन 3 लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2 कोस 3 थीटा और डी थीटा। क्लियर है गाइस एंड बॉयज? अब देखो यहाँ पे बॉयज, क्लियर? आपने 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 3 थीटा क्या होता है? 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये होता है। तो देखो इधर अपन किसकी वैल्यू चाहिए? कोस की पावर 3 थीटा। तो यहां से इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा अपॉन 1 अपॉन 4 किसके इक्वल है? कोस 3 थीटा के। तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो 8 अपॉन 3 1 अपॉन 4, यहां से इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डी थीटा। क्लियर है गाइस? 2 यानी कि 2 अपॉन 3 लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखो इधर 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 3 कोस का साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 3। लिमिट कहां से कहां तक है? पाई बाई 4 अब 2 पाई बाई 2। क्लियर? देखो 2 अपॉन 3 अब लिमिट पुट करूंगा मैं तो 3 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2। अब देखो माइनस 3 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4, ये। क्लियर है गाइस? अब देखो यहां पे अब देखो 2 अपॉन 3 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 3। अब देखो साइन 3 पाई 2 यानी 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस, यहां पे कितनी? 3, तो माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर? यहां भी 1 अपॉन 3। क्लियर है गाइस? माइनस 3 पाई साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है गाइस? यहां पे देखो वन अपॉन 3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन रूट 2। क्लियर? यहां पे देखो साइन 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन रूट 2। क्लियर है गाइस? क्यों होगी? इधर देखो 45 यानी कि 2 कितना हो गया? 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस 45। देखो साइन कौन से क्वाड्रेट में? सेकंड क्वाड्रेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस
45 क्या होगा 1/√2। क्लियर, ये वैल्यू है। अब देखो 2/3 मैं कॉमन लूंगा तो 3, 9 तो 8। क्लियर, यहां पे देखो 3√2 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो √2 से 9, यहां पे देखो 1। देखो इधर 2/3 8/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई √2। मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं, 1/3 कॉमन लिया तो 2/9 8 माइनस 10/√2। क्लियर है गाइस। अब देखो मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं 2, तो 2/9 यहां से 2 कॉमन लिया मैंने तो 4/5/√2। क्लियर है गाइस। अब देखो मैंने अंदर √2 को, तो यहां पे देखो 2/9 तो यहां पे कितना हो गया 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई √2 NES। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स।